एक लाल बालों वाली आयरिश महिला जिसका सपना था कि उसका बेटा एक दिन लेखक बनेगा। सिर्फ लेखक ही नहीं बनेगा बल्कि एक महान लेखक बनेगा। उसके बेटे ने अपने माँ के सपने को गंभीरता से लिया। उसके फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन लेने से पहले ही उसकी माँ उसके लिए लाइब्रेरी से बड़ों के पढ़ने की बुक उसके लिए लाने लगी। वह भी अपनी माँ के लिए शॉर्ट स्टोरी लिखने लगा। हाई स्कूल में आते आते वह अपने स्कूल के पेपर का एडिटर बन गया। उसका प्लान था कि वह यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी में एडमिशन लेगा, क्योंकि उसका मानना था कि पूरे देश में सबसे अच्छी जर्नलिज्म वहीं सिखाई जाती है। एक दिन उसकी माँ की डेथ हो जाती है। यह सदमा बर्दाश्त करना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। वह कॉलेज जाने के बजाय एक पेपर फैक्ट्री में जॉब करने लगता है। फिर कुछ टाइम जॉब करने के बाद वह एयरफोर्स ज्वाइन कर लेता है, जहां उसे ऑफिसर बना दिया जाता है और एक बम्बार्डियन के नाते उसे सिल्वर विंग्स दिया जाता है। अब वह एक इज्जतदार ऑफिसर था। उसने B-24 लिबरेट से जर्मनी पर 30 बार बमबारी की। युद्ध खत्म होने के बाद वह अमेरिका वापस आ जाता है। तब उसे समझ में आता है कि उसे अब जॉब मिलना कितना मुश्किल है, क्योंकि उसने सिर्फ हाई स्कूल ही पास किया है। जॉब की तलाश में कई महीने जूते घिसने के बाद उसे एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट की जॉब मिल जाती है और वह एक लड़की से शादी कर लेता है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। कुछ समय बाद उसे एक बेटी भी हो जाती है, लेकिन आने वाले 10 साल उसके लिए नरक समान हो जाते हैं। इंश्योरेंस बेचने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह कर्ज में डूबता चला गया। उसने परेशानियों से भागने के लिए वही सब किया जो आज भी ज्यादातर हताश लोग करते हैं। डेली घर लौटते हुए वह रास्ते में एक आध पैक शराब पीने रुकने लगा। जल्द ही एक पैक 2 हुए, 2 से 4 और 4 से 6 पैक बन गए, जिससे तंग आकर उसकी वाइफ अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए चली गई। अब वह छोटे मोटे काम करके बस इतना कमा लेता जितने में वह कुछ खाना खा सके और एक सस्ती शराब खरीद सके। उसने शराब के नशे में न जाने कितनी रातें गटरों में सोकर गुजारी। वह नरक भोगता एक बदनसीब इंसान बन गया था। एक दिन क्लीवलैंड की कड़कड़ाती बर्फीली सर्दियों में वह एक गिरवी रखने की छोटी सी दुकान के सामने रुकता है, जहां उसे दुकान के अंदर सेल्फ पर एक छोटी पिस्तौल रखी दिखती है जिस पर $29 का टैग लगा होता है। उसके पास $10 के 3 नोट होते हैं। वह सोचता है कि वह उसकी सारी परेशानियों की दवा है। वह पिस्तौल खरीदेगा और कुछ कारतूस लेगा, फिर पिस्तौल अपनी कनपट्टी में लगाकर घोड़ा दबा देगा। इसके बाद उसे कभी भी आईने में अपना नाकाम चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसमें अपनी जान लेने तक की हिम्मत न थी। वह उस दुकान से आगे बढ़ जाता है, जहां कुछ दूरी पर एक पब्लिक लाइब्रेरी थी, जिसके अंदर जाने पर उसे हजारों किताबें रखी दिखाई देती हैं, जिनमें से वह सेल्फ हेल्प, सक्सेस और मोटिवेशन पर बेस्ड कुछ किताबों को ले जाकर एक टेबल के पास जाकर बैठ जाता है और अपने जवाब तलाशने लगता है कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई थी। सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ने के बाद वह कुछ करने के लायक है या नहीं है, या फिर अब बहुत देर हो चुकी है। खुद की तलाश में वह देश भर में घूमने लगता है और जहाँ भी जाता है किसी लाइब्रेरी में जरूर जाता है। उसने सक्सेस पर सैकड़ों किताबें पढ़ ली थी। धीरे धीरे उसकी शराब की लत कम पड़ने लगी। फिर एक दिन उसे एक लाइब्रेरी में क्लाइमेंट स्टोन की बुक सक्सेस थ्रू ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मिलती है, जो उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल देती है। जिसमें लिखा होता है कि ऊंचे लक्ष्य को पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। उसने क्लेमेंट स्टोन की एक सिस्टर कंपनी में सेल्समैन की जॉब के लिए अप्लाई किया और सिलेक्ट हो गया। उन्हीं दिनों वह एक खूबसूरत महिला से मिलता है, जिससे वह शादी कर लेता है। 1 साल के अंदर उसे प्रमोशन मिल जाता है और वह एक सेल्स मैनेजर बन जाता है। उसने कई यंग आलू किसानों को काम पर रखा और उन्हें बेचने की कला सिखाई। जल्द ही उसने कंपनी के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर उसने काम से 1 हफ्ते की छुट्टी ली और एक टाइपराइटर हायर किया। उसने एक सेल्स मैनुअल लिखा कि देहातों में इंश्योरेंस को कैसे बेचा जाता है और उसे शिकागो के कंबाइंड इंश्योरेंस कंपनी के हेड ऑफिस भेज दिया। एक दिन किसी ने उसके मैनुअल को सराहा और वह अपनी फैमिली लेकर शिकागो निकल पड़ा। वहां उसे सेल्स प्रमोशन डिपार्टमेंट में कंपनी बुलेटिन लिखने के लिए रखा गया। आखिरकार उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। मिस्टर स्टोन ने कंपनी की एक मैगजीन छापी थी, जिसका टाइटल था सक्सेस अनलिमिटेड, जो उनके कंपनी के सभी कर्मचारियों और शेयर होल्डरों को भेजी जाती थी। जब उस मैगजीन के एडिटर रिटायर हुए तो उसने एडिटर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। हालांकि वह उस टाइम मैगजीन एडिटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे उस मैगजीन के एडिटर के लिए रख लिया गया और उसे कंपनी की मैगजीन को नेशनल मैगजीन बनाने का काम सौंप दिया गया। इस लक्ष्य को पाने के लिए आने वाले खर्च के लिए उसे ब्लैंक चेक दे दिया गया। अगले 10 सालों में मैगजीन का स्टाफ 2 से 62 लोगों का हो गया और मैगजीन को खरीदने का सर्कुलेशन 2.5 लाख तक पहुंच गया। मैगजीन का एडिटर बने उसे कई महीने हो चुके थे। अगले प्रकाशन के लिए उसे एक आर्टिकल लिखने की जरूरत थी। उसके पास लिखने के लिए कुछ नहीं था। वह गोल्फ का दीवाना था। उसने पूरी रात प्रोफेशनल गोल्फर बेन होगन पर एक आर्टिकल लिखा कि किस तरह उनका कार एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि अब वह नहीं चल पाएंगे। इसके बाद भी वह व्यक्ति सिर्फ चला ही नहीं बल्कि उसने नेशनल ओपन को फिर से जीता। वह आर्टिकल सक्सेस अनलिमिटेड में छपा और किस्मत ने अपना रंग बदला। न्यूयॉर्क के एक पब्लिकेशन ने उसे एक लेटर भेजा, जिसे पाने का सपना हर राइटर देखता है। पब्लिशर ने होगन पर लिखे आर्टिकल की प्रशंसा की और उन्हें एक बुक लिखने के लिए कहा, जिससे पब्लिकेशन जरूर छापेगा। 18 महीने बाद एक छोटी बुक छपी, जिसका टाइटल था द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। लेकिन उस टाइम किसी ने भी आगमैंडिनो का नाम नहीं सुना था, इसलिए सिर्फ 5000 कापियां ही छपी। एक दिन किस्मत फिर से मुस्कुरा देती है। एमवे कॉर्पोरेशन के को फाउंडर रीड डेवोस एक एमवे सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा एक नई बुक छपी है जो सबकी हेल्प करेगी। उसका नाम है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, जिसे आगमैंडिनो जैसे अजीब नाम वाले एक आदमी ने लिखा है। रीड डेवोस की इस बात से किताब की सेल्स ने आसमान छू लिया और उसे कई बार छापना पड़ा। सिर्फ 2 साल के भीतर 3.5 लाख कापियां
बिक चुकी थी। बैंटम बुक्स ने उसके पेपर राइट्स खरीद लिए। उसके लिए उन्होंने जो कीमत चुकाई वह उसे सपनों में भी नहीं सोच सकता था। किताबों की सेल्स थमने का नाम नहीं ले रही थी। शुरुआती पब्लिकेशन के 30 साल बाद आज भी हर महीने 1 लाख से ज्यादा कापियां पेपर बैग में छप रही हैं। आपको आग मैंडिनो की लाइफ की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड की बुक समरी देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, जिसे मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा।